हर साल करोड़ों लोग शिरडी आते हैं, समाधि मंदिर के सामने सिर झुकाते हैं, द्वारका माई की धूनी की राख को माथे से लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शिरडी को आप ऊपर से देखते हैं, उसके ठीक नीचे एक और शिरडी बसी है। एक ऐसी दुनिया जो जमीन के कई फीट नीचे गहरे अंधेरे और रहस्यों में दफन है। एक ऐसा सच जिसे आज तक आम जनता से छिपा कर रखा गया है। क्या वाकई शिरडी मंदिर के नीचे प्राचीन तहखाने मौजूद हैं? क्या नीम के पेड़ के नीचे बनी उस गुप्त गुफा का रास्ता कहीं और जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर शिरडी प्रशासन ने उन रास्तों को हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया? आज हम शिरडी के उस प्रतिबंधित क्षेत्र के दरवाजे खोलने जा रहे हैं, जिसका सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है शिरडी के सबसे पवित्र और प्राचीन हिस्से से, गुरु स्थान। यही वो जगह है जहां साईं बाबा सबसे पहले एक 16 साल के युवा के रूप में दुनिया के सामने आए थे। लेकिन इस नीम के पेड़ के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक जब गांव वालों ने इस नीम के पेड़ के पास की जमीन की खुदाई की थी, तो नीचे से ईंटों का एक प्राचीन स्ट्रक्चर निकला था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाना या गुफा जैसी जगह मिली, जहां 4 दिए जल रहे थे। बाबा ने तब खुद गांव वालों से कहा था कि यह मेरे गुरु का स्थान है, इसे वापस ढक दो। इतिहासकारों का मानना है कि वह केवल एक साधारण गड्ढा नहीं था, वह एक प्राचीन भूमिगत ध्यान कक्ष था। जानकारों के मुताबिक पुराने समय में संत और योगी जमीन के नीचे ऐसी गुप्त गुफाएं बनाते थे ताकि वे बिना किसी बाहरी बाधा के सालों तक समाधि में रह सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह गुफा सिर्फ गुरु स्थान तक ही सीमित थी या उसका संपर्क कहीं और से भी था? रहस्य का दूसरा अध्याय खुलता है द्वारका माई में, वह मस्जिद जहां बाबा अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक रहे। पुराने शिरडी के लोग बाबा के समकालीन रहे बुजुर्गों के वंशज एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। बाबा के समय शिरडी कोई विकसित शहर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा जंगलों से घिरा गांव था। उस दौर में डाकुओं और जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। कहा जाता है कि पुराने शिरडी के आर्किटेक्चर में सुरक्षा के लिए गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था। द्वारका माई के कोने से और समाधि मंदिर के पुराने स्ट्रक्चर के नीचे कुछ ऐसे गुप्त रास्ते और सुरंगें थी जो सीधे गांव के बाहर या बाबा के ध्यान लगाने वाले गुप्त स्थानों तक जाती थी। बाबा अक्सर रात के सन्नाटे में कहां चले जाते थे, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार बाबा इन भूमिगत रास्तों का इस्तेमाल बिना किसी की नजर में आए शिरडी के आसपास के जंगलों या गुप्त गुफाओं में जाने के लिए किया करते थे। लेकिन आज उन रास्तों पर भारी भरकम कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई है। आखिर क्यों? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दावे की जो शिरडी के गलियारों में अक्सर फुसफुसाया जाता है। क्या शिरडी के मुख्य समाधि मंदिर के नीचे कोई विशाल गुप्त तहखाना है? जानकार बताते हैं कि इस मंदिर के नीचे कुछ ऐसे प्रतिबंधित हिस्से हैं जहां केवल मंदिर के मुख्य पुजारियों या सुरक्षा के सर्वोच्च अधिकारियों को ही जाने की अनुमति है। वहां आज भी बाबा के समय की कुछ ऐसी गुप्त सामग्रियां और प्राचीन आर्किटेक्चर के अवशेष मौजूद हैं जिन्हें दुनिया के सामने कभी लाया ही नहीं गया। शिरडी के इन प्रतिबंधित तहखानों का यह रहस्यमयी सच अगर आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे। इस अनोखी जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले ताकि यह सच हर साईं भक्त तक पहुंच सके। और हाँ,
क्या इन गुप्त रास्तों का सच सामने आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और भी चौंकाने वाले रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।